हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलजार सईद। और आज जो बच्चे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं या टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको उनको कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहला, जब आप बीएड में या डीएलएड में एडमिशन लेते हो तो आप जब एडमिशन ले लेते हो तो ये हमारे माइंड में डाउट रहता है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे आपने डीएलएड में एडमिशन लिया हो या डीएलएड बीएड में एडमिशन लिया हो, तो आप इस सीटेट का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आप एग्ज़ाम दे सकते हो और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो भी वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहले आप डीएलएड और बीएड में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अब सवाल ये आता है कि हम सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जो आपको अगर उनको फॉलो कर लेते हो आप आसानी से सीटेट निकाल सकते हो। मैंने भी 1 से 1.5 महीने पढ़कर सीटेट आसानी से निकाल लिया था। जब मैं बीएड कर रहा था, बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, तभी मुझे पता लगा कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक बुक्स आती है यूथ पब्लिकेशन के नाम से, उसके अंदर अनसोल्ड प्रीवियस पेपर रहते हैं, आप उसको परचेज़ कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बुक है, ये बुक आती है यूपीटेट सीटेट के नाम से, यूथ पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन है? यूथ पब्लिकेशन है। आप इसको देख लीजिएगा और आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। जब आप इसको परचेज़ कर लो, सबसे पहले दूसरा काम आपको क्या करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल से, जैसे सचिन एकेडमी हो गई, हिमांशी मैम हो गई, मैं ये नहीं कहता कि इनसे पढ़िए, आप जिसको भी आपको कंफर्टेबल लगे आप जाइए, सीटीपी को पढ़िए। और पढ़ना ही नहीं है, आपको उसके हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाने, किसी दूसरे के नोट्स परचेस नहीं करने हैं। होता क्या है, हम दूसरे के नोट परचेस कर लेते हैं और फिर उनको पढ़ते नहीं है, हमें पता नहीं रहता कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा है। तो खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, सबसे पहला काम। जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, फिर उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ कीजिए। जैसे आपने सीडीपी के नोट्स बनाए, उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कीजिए। इसी तरीके से आपको हिंदी किसी से भी अपनी कंप्लीट करनी है, इसमें आपको समास, संधि और ये विलोम शब्द, छोटी छोटी ये व्याकरण पढ़नी है। तो इसमें से मोस्टली लग जाता है, पैराग्राफ आता है, इसमें से हो जाता है। आप हिंदी के नोट्स बना लीजिए और इसी तरीके से इंग्लिश के नोट्स बना लीजिए। और सीडीपी की ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जूनियर के लिए, 3 सब्जेक्ट आने हैं। जो आर्ट साइड से होते हैं उनका एसएसटी का पेपर आता है 60 मार्क्स का, और जो साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं उनकी 30 मार्क्स में आपकी क्या आती है, मैथमेटिक्स आती है, और 30 मार्क्स की साइंस आती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप आर्ट साइड से हो तो अपनी 6, 7, 8 की बुक्स प्रिपेयर कीजिए एसएसटी की। नहीं तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से आप कंटेंट को लीजिए और उसको नोट्स करके आप उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि बस वीडियो देखते जा रहे हो, उसको लर्न नहीं करना है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक ऐप को परचेज़ कर लीजिए जिस पर आप अनसोल्ड पेपर लगा सको। जैसे मैंने अभी परचेज़ किया था, तो उस पर मैं क्या करता हूँ, अनसोल्ड पेपर लगाता था, तो उससे हमारा स्कोर पता लग जाता था कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो आप उस पर अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और तो आप उसमें चेक कीजिए आपके 150 में से कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपके 150 में से उसमें 110 से 120 के बीच में आ रहे हो, तो आप सेफ स्कोर में हो, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक परचेज़ करनी है। उसके बाद आपको अपना जो सिलेबस है उसको यूट्यूब से किसी भी चैनल से देखकर, मैं अब किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आए, आप उसको परचेज़ कीजिए। उसको परचेज़ करने के बाद आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसको रिवाइज़ करना 2-3 बार। मैंने भी ऐसे ही किया था, तो 2-3 बार आपको उसको रिवाइज़ कीजिए। अच्छा, जो मैथ्स के नोट्स नहीं बनाने पूरे, हम क्या गलती करते हैं, मैथ्स के लेंथी नोट्स बनाते हैं। लेंथी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूले आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को उठाइए और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है सिर्फ आपको। जैसे इसमें ट्राइंगल से क्वेश्चन आते हैं, सर्कल से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होते हैं, आप उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कीजिए। इसी तरीके से साइंस है, 9-10 की साइंस सफिशिएंट है। अगर आपने 9-10 की साइंस कर ली तो उसमें से काफ़ी आपको 10 से 15 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। और 15 मार्क्स की जो पेडागोजी होती है वो तो सभी में रहती है, 15 मार्क्स की पेडागोजी, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आई होप आपका ये आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच।